2025 खत्म होते होते राशन कार्ड में बहुत बड़े बदलाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। और बंद होने से बचने के लिए क्या आप लोग जानते हैं साथियों, बिहार में राशन कार्ड को लेकर के 5 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अगर आप लोग इस बदलाव के बारे में नहीं जानते तो आपका जानना बेहद जरूरी है। क्यों? अगर नहीं जाने तो आपके आने वाले समय में आप बात करते हैं, आपका जो आधार कार्ड और जो आपका राशन कार्ड है वो क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं यहां पर, क्योंकि जो आप राशन कार्ड बिहार में मिलता है वो किसके अटैच होता है, आधार नंबर की बात करते हैं और आपका फोन नंबर। तो यहां पर आपका छोटा भाई जो आप लोगों के लिए सबसे रामबाण उपचार लेकर के आए। इस वीडियो को आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट देख लेना है। जो भी आपकी कमी है यहां पर, ये जितने भी लोग आप लोग देखेंगे, कोई या किसी न किसी की किसी प्रकार की यहां पर समस्या जरूर होंगी। इसलिए मैंने 6 ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं और हर किसी का यहां पर उपचार भी आप लोगों के लिए लेकर के आए विद ऑथेंटिकल वे में। और आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। नाम जुड़वाना है तो कैसे जुड़वाना है, अगर नाम हटाना है तो कैसे हटाना है, अगर आपका नया बनवाना है तो कैसे क्या करना है। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार राशन कार्ड अपडेट 2025 में बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहे हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कि अगर आप पहले से ही बिहार राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, तो अगर आपका राशन कार्ड चल रहा है वो अब एक्सपायर होने जा रहे हैं। साथियों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया, ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराया, तो जो आपका राशन कार्ड है वो अब क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और बंद करने के बाद आप सोचेंगे कि बाद में एक नया बनवा ले या अपडेट कराने चले जाए, तो आपका वो ना के बराबर ये पॉसिबिलिटी हो जाएंगे कि आपका दोबारा राशन कार्ड बन पाएगा और आप उस राशन कार्ड का लाभ ले पाएंगे और राशन प्राप्त कर पाएंगे। तो इस चीज को भूल जाइएगा। इसलिए समय रहते ही आप अपने राशन कार्ड को क्या कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए केवाईसी के माध्यम से, जिससे कि आने वाली और भी जो सरकार की तरफ से सब्सिडीज है 2025 से लेकर के 30 तक, जैसा कि बिहार सरकार ने यानी कि जेडीयू नीतीश कुमार की सरकार ने ये पहले ही मेंशन कर रखा है कि अब वहां पर महिलाओं के लिए चाहे पुरुषों के लिए भर भर के वहां पर स्कीम लेकर के आएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल तैयार करके रखना है। साथियों, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो पहले वाले में ई-केवाईसी कराना जरूरी है, अदरवाइज जो आपके डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। मैं यहां पर सिर्फ राशन कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपके आधार कार्ड का भी। अगर आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, जैसे मान लीजिए आप राशन कार्ड बनवाने गए, वहां पर आधार तो चाहिए होगा क्योंकि आधार तो कंपलसरी है। अब आधार आपको चाहिए होगा, जब आप सेंटर पर जाएंगे वहां पर आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा आपके राशन कार्ड बनाने के लिए। अगर आपका आधार अपडेट उस टाइम पर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, और इधर केवाईसी का भी समय आपसे चला जाएगा। तो मतलब पहले ही डॉक्यूमेंट को सब तैयार कर लेना, ताकि आप जाएंगे, फॉर्म को भरेंगे और आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। और सरकार की तरफ से जो मिलने वाली सब्सिडी है वो आपके पास पहुंचने में किसी प्रकार का आपको विलंब देखने को नहीं मिलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपका भाई यहां है, वो सारी चीजें ए टू जेड, बस आपको करना क्या है, वीडियो को देखना और उस चीज को क्या करना है, प्रैक्टिलाइज करना है। आप देख करके सोचेंगे कर लेंगे, फिर डेट पे निकल जाएंगे, तो उसमें ना आप कुछ कर पाएंगे, ना मैं कुछ कर पाऊंगा, ना कोई दूसरा कुछ कर पाएगा। यहाँ पर थंबनेल में अलग अलग चीजें नहीं लिखता कि यहाँ पर ऐसे करें, ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे करेंगे। मैं यहाँ पर जो भी चीजें हैं थंबनेल में भी जो चीजें लगाता हूँ, जो चीजें बताता हूँ, वही वीडियो के अंदर है। और आप लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया था जब मैंने राशन कार्ड के ऊपर बनाया था, और बहुत सारे लोगों ने थैंक यू भी कहा था। मैं उस चीज को यहाँ पर नहीं बताने आया हूँ, मेन बात बताने आया हूँ क्योंकि अभी 2025 खत्म होते होते राशन कार्ड में बहुत बड़े बदलाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। और बंद होने से बचने के लिए या बचाने के लिए आपको ये सारे काम करने हैं, इसलिए आपको वीडियो भी देखना है। बात करते हैं 5 जरूरी, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी है जिसके माध्यम से आपका राशन कार्ड बिल्कुल एक्टिव रहेगा, या बिहार सरकार की तरफ से कोई भी स्कीम आएंगे तो उस स्कीम का आप क्या कर सकते हैं साथियों, लाभ ले सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, फुल फैमिली क्या है, आधार नंबर। जैसे मान लीजिए कोई सुनीता नाम की लड़की है या सुनीता नाम की महिला है, उनको क्या करना, वो घर में सबसे आप बात करते हैं एल्डर, सबसे बड़ी, उनके नाम पर क्या करना है, यहां पर राशन कार्ड बनाना है। तो उनके और 4 जने और भी हैं, टोटल कितने हैं सुनीता के फैमिली में,
5। तो ये पांचों का आधार नंबर चाहिए होगा, और आधार नंबर कैसे चाहिए होगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया, वो चाहिए होगा अपडेट वाला। आप कहीं से भी छानबीन कर करके वीडियो को देखिएगा, क्या गलत बोल रहा हूं तो आप वीडियो को क्या करके जाइएगा, या चैनल को अनसब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। क्यों मैं सब्सक्राइब की क्यों नहीं बोल रहा हूं, अनसब्सक्राइब की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके लिए यहां पर ये मेहनत करके लेकर के आया हूं, तो आपको ही ये देखना है कि यार इसका फायदा आपको मिल रहा है। फायदा मिल रहा होगा तभी आप कमेंट करिएगा, सर मेरा हो गया भाई, मेरा हो गया भाई, तूने जो बताया था वो सारा सही हुआ। तो ये आपको काम करने के बाद बताना है ना। उसके बाद यहां पर बैंक पासबुक चाहिए होगा। क्या फैमिली में 5 मेंबर्स है, क्या बैंकों का पांचों का बैंक पासबुक चाहिए होगा? जी नहीं। यहां पर जिसके नाम से राशन कार्ड है उनका आधार नंबर और उनका क्या है बैंक पासबुक, वो आपका चाहिए ही चाहिए होगा। 5 मेंबर तो उन पांचों का अकाउंट नंबर यहां पर नहीं चाहिए होगा, या उनका पूरा डिटेल नहीं चाहिए होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होगा, आधार नंबर विद अपडेट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तीसरे नंबर का रेजिडेंट सर्टिफिकेट, मतलब क्या होता है, निवास प्रमाण पत्र। आपके पास कुछ चाहे वो एलपीजी स्लिप हो, आपके पास सरकार की तरफ से जो सिलेंडर के रूप में सब्सिडी मिल रही हो उसकी स्लिप हो आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो आपके पास, बिजली बिल जिसको आप बोलते हैं, एड्रेस के लिए वहां पर। तो कहने का मतलब इन तीनों में से कुछ भी आप वो भी क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। मैं एक बात आपको आखिरी में बताऊंगा, क्या बताऊंगा, कि आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट को अटैच करना और कौन कौन से लेकर के जाना है, जो नहीं है वो भी लेकर के जाना है, मैं वो भी बताऊंगा, ताकि वो वापस आपको किसी भी तरीके से ना कर पाए। बीपीएल कार्ड और डबल अंत्योदय योजना कार्ड की बात करते हैं, और बीपीएल कार्ड के यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाले जो कार्ड होते हैं वो आपके पास हैं, जो किस चीज को दर्शाता होगा, इनकम सर्टिफिकेट को। साथियों मैंने यहां पर लिखा हुआ 5 जरूरी डॉक्यूमेंट, तो इधर आपको कितना लग रहा होगा, 1 है, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो यहां पर 5 है, इधर 6 मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो इनकम सर्टिफिकेट है वो किससे रिलेट है, तो ये ऑटोमेटिक कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, क्योंकि इसी से आपका पता लगा। अगर आपका बीपीएल कार्ड बना हो तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम क्या होगी, ना के बराबर होगी। आप बात करेंगे गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स की बात करते हैं। तो यहां पर इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा कब, जब आपके पास बीपीएल कार्ड होगा या आपके पास डबल एवाई कार्ड होगा। उसके बाद यहां पर फोटो चाहिए होगा, बिल्कुल मस्त वाली, बिल्कुल आप बात करते हो सुंदर या सुंदरी वाली आप बोल सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो फोटो चाहिए होगा, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, अब ये क्या चाहिए साथियों, ये चाहिए कलर्ड, है ना। और ये कैसे चाहिए भाई, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले वाले में डॉक्यूमेंट एक्सपायर क्यों हो सकते हैं, मैंने उसको उपचार भी बताया। दूसरा क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करने से पहले ही आपको अपने जेब में धर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर मेरा बताने का कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद यहां पर बिहार राशन कार्ड कैंप का फायदा है, नुकसान है, आप सभी को पता भी होगा कि बीच में कैंप भी लगाए जा रहे हैं। अभी भी बिहार के कुछ राज्यों, बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जिलाओं में आप क्या किया जा रहा है, कैंप लगाया जा रहा है। उसका नुकसान कुछ नहीं है, उसका फायदा ही फायदा है। फायदा क्या है, आपको नाम जोड़ना है तो पहले आपके पास 2 तरीके होते हैं, एक तो आपका ऑफलाइन होता है, दूसरा क्या होता है, ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन भी कैसे होता है वो भी आपका भाई बताएगा, क्योंकि सारी चीजें आपके काम की ही है। मैं बार बार इस चीज को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ मैं बता रहा हूं जो वो सही है, और वो आपको काम करना है। अगर आपको लाभ लेना है तो आपको नाम ऐड करना है या नाम को हटाना है। सपोज करिए फैमिली में 5 मेंबर है, एक मेंबर की डेथ हो चुकी है या किसी कारणवश वो क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए, अलग हो गए, कितने रह गए, 4। तो आप रिमूव करेंगे, ऐड करेंगे, जाहिर सी बात है आप उन नाम को हटाएंगे। अब 4 जने, अब कितने हो गए, इसमें 5 हो गए, मतलब तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू वाले को ऐड भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फॉर्म मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैंप से मिलेगा। और कैंप में जब ये फॉर्म मिलेगा तो आपको क्या करने हैं, यही सारे डॉक्यूमेंट उसमें क्या कर देने, अटैच कर देने। अपडेट या रिफॉर्म, अपडेट में क्या होता है कि नाम अगर आपको चढ़ाना है तो भी अपडेट में काउंट होगा, नाम हटाना है तो भी अपडेट में होगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है, मिल रहा है और अब नहीं मिलने की जो बारी आई है, वो क्यों हो सकता है ऐसा, EKYC की बात करते हैं, बायोमेट्रिक की बात करते हैं। और आप सभी को पता है बायोमेट्रिक क्या होता है, कि अब हर जगह यहां पर अंगूठा, पढ़ा लिखा इंसान भी क्या करता है, अंगूठा लगाता है। तो ये प्लस पॉइंट वाले में, आप नेगेटिव में मत लीजिएगा। न्यू अप्लाई, नया अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी बहुत जरूरी है। अगर इसमें से एक भी स्किप होता है, इसलिए कहते हैं कि यहां पर जरूरी है और महा जरूरी है, ये सिर्फ और सिर्फ ये 5 चीजें आपके पास होना जरूरी है। राशन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करना, सपोज करिए आपने अप्लाई कर दिया कि भैया हमने तो ये भी लगा दिया,
और यहाँ पर नया नाम भी जुड़वा लिया, या नया आप बात करते हो नाम जुड़वाने के साथ साथ जो पुराने वाला नाम था उसको भी हटा दिया मैंने। अब वो चेक कैसे करे कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है एक बार ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन तो आपके पास, दोबारा आप ब्लॉक में जहां पर भी कैंप लगाया जा रहा है वहां उनसे अधिकारी से बात कर सकते हैं, वो आपको सुझाव देंगे। नहीं तो आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। वो टेक्नोलॉजी क्या है साथियों, कि आपको गूगल पर या क्रोम पर एक ब्राउजर खोलनी है, ईपीडीएस बिहार या जेवीए या आरसीएमएस की बात करते हैं। ये जैसे ही वेबसाइट खोलेंगे तो आप लोग जैसे इस वीडियो पे प्यार दिखाएंगे, अपना सपोर्ट दिखाएंगे, तो मैं वहां पर लाइव करके आप लोगों को दिखा दूंगा या रिकॉर्ड करके आप लोगों को बता दूंगा कि स्टेटस कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। जैसे ये साइट ओपन होगी तो वहां पर हाउ टू चेक योर राशन कार्ड अपडेट लिखा होगा कॉर्नर में, आप बात करें उस पर क्लिक करेंगे, आप अपना राशन कार्ड नंबर डालेंगे, पूरा स्टेटस क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये ई केवाईसी कराने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि बिहार में या पूरे इंडिया के अंदर राशन कार्ड अपडेट के लिए खुद का ऐप आता है। आप बात करेंगे, मैं उसमें मेरा ई केवाईसी करके है, मैं उसका लोगो भी दिखा दूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो, जैसे आप लोग मैं बोलता रहा हूं, इस वीडियो के रिस्पांस के आधार पर मैं आप लोगों के लिए वो चीज लेकर के आऊंगा, क्योंकि मैं जितनी मेहनत से ये बता रहा हूं उतनी मेहनत से आपको ये काम भी करने हैं। जब आप काम करेंगे तो मुझे अच्छा लगा कि मेरा बताना या समझाना आप लोगों के लिए क्या हुआ, सही साबित हुआ। ई केवाईसी क्यों जरूरी है, अभी तो मैं बता रहा हूं कितने टाइम से। ई केवाईसी इसलिए जरूरी है कि जो आपको फायदा मिल रहा है वो फायदा कंटिन्यू मिलना चाहिए। अगर वो ई केवाईसी नहीं कराए तो जो आपको फायदा मिल रहा है, फायदा क्या, वो आपका राशन कार्ड ही बंद हो जाएगा, तो आप राशन कैसे ले लेंगे। तो ये आपके लिए की फैक्टर है। तो आपको की फैक्टर को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देयर इज ओनली सिंगल वे दैट यू ऑल विल हैव टू अपडेट योर राशन कार्ड थ्रू द केवाईसी बायोमेट्रिक सिस्टम। तो ये आपको यही तरीके है कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड या आप बात कर सकते हो राशन कार्ड को अपडेट कराना है। एक्टिव मोबाइल नंबर्स लिंक विद आधार, मतलब जो आपका आधार कार्ड है वो आपके एक्टिव मोबाइल नंबर, ऐसा भी होता है हमारे जो माताएं बहनें या भाई बहन बात करते हैं वो ऐसे भी होते हैं, या तो उनको जानकारी नहीं होती है या तो कैफे वाले आपको बताते नहीं है, लेकिन आपका भाई बताएगा। जो क्या करते हैं लोग गलती, मैं बताता हूं आपको, कि जो राशन कार्ड में जो नंबर दिया हुआ है आप अपडेट कराना है, कोई दूसरा नंबर दे रहे लेकिन गलती से किसी और का नंबर हो गया या कोई डिजिट वहां पर मिस्टेक हो गया, अब वहां पर स्टेटस चेक करना, वो कह रहे सर मैसेज आ ही नहीं रहा है, मैसेज आ ही नहीं रहा है। अरे नंबर आप अपना दोगे जब भी तो आपके मोबाइल पर नंबर या मैसेज पर क्या होगा, अभी मैसेज आएगा। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब आप फोन नंबर देंगे अपडेट वाला तो वो आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से चेक करके देना है, क्योंकि जितने भी मैसेज होंगे वो इसी पे आएंगे, अपडेट चेक करना होगा इसी पे मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा इसी पे, किसी भी तरीके का। तो आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें करनी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी समस्या लगता है, मुझे लगता है कि अगर पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो आपको इसमें से कोई भी समस्या नहीं आएंगे और आपका काम 101% बनेगा। मैं ये दावा दे सकता हूं या दावा कर सकते हैं या ताल ठोक के कह सकता हूं कि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, अगर आप वाकई में इधर उधर से नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है। आपको 10 तरीके की वीडियो बनाएंगे और मैं भी उसी में आ रहा हूं 10 तरीके में, लेकिन आपको कैटेगराइज करना। मैं ये कहता नहीं कि दूसरे की वीडियो मत देखिए, आप देखिए, लेकिन उसकी तुलना इससे कीजिए कि यहां पर मैंने आपको क्या बताया और बाकी ने क्या बताया। मुझसे सीनियर्स भी हैं खास तौर पे, और मैं तो जूनियर ही, सिंपल सी बात है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो सीनियर से बेटर काम जूनियर नहीं कर सकता है। तो मेरा विश्वास इसमें, और आप लोग इस विश्वास पर जरूर क्या करेंगे, मुझे यहां पर सपोर्ट करने का काम करेंगे, किस रूप में, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे ज्यादा बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूं। धन्यवाद।